बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं निशा वासी और मैं हूं आयशा हमीद। नजर डालते हैं हेडलाइंस की जानिब। बानी ने साफ कहा है कि उन्होंने किसी को बातचीत का इख्तियार नहीं दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की बानी से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आज के बाद अब कोई वर्कर एक दूसरे के खिलाफ बात नहीं करेगा। अमरीकी वफद के लिए स्पीकर ने शाया दिया। बैरिस्टर गौहर और आमिर डोगर को भी दावत दी। दोनों ने कंफर्म करने के बावजूद शिरकत नहीं की। ये कहना कि दावत ही नहीं दी हकाइक के बरक्स है। मुआशी सूरत हाल में बेहतरी, पाकिस्तान की रिटेनिंग अपग्रेड। फिच ने पाकिस्तान की रिटेनिंग ट्रिपल से पॉजिटिव से भी नेगेटिव कर दी। पाकिस्तान के मौशी आउटलुक मुस्तहकम करार। पानी की तकसीम का तनाज़ा, सिंध और पंजाब आमने सामने। पंजाब के बाद सिंध ने भी अरसे को खत लिख दिया। टीपी लिंक केनाल फौरी तौर पर बंद करने का मुतालबा। और ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए पहले कन्वेंशन का आखिरी रोज। वजीर आजम शहबाज शरीफ, वफाकी वज़रा और आर्मी चीफ की शिरकत। वजीर आजम की तरफ से तारकीन वतन के लिए पैकेज का ऐलान मुतवक्किल। हेडलाइंस आपने जाने, रुक करते हैं तफसीली खबरों की जानिब। कराची बटाईआबाद में अपनी रिहाइशगाह पर मुख्तियार नाज उर्फ नाजो दाहरेजो की बड़ी बहन गुल बीबी ने अपने बेटे सोहेल अहमद और बेटी रेहाना के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वालिद हाजी खुदा बख्श दाहरेजो की वफात के बाद मेरी छोटी बहन मुख्तियार नाज उर्फ नाजो दाहरेजो ने काजी अहमद में हमारी 300 एकड़ से जायद जमीन और दीगर जायदाद पर कब्जा कर लिया है। बाबा की छोड़ी हुई जायदाद में से अपना हिस्सा मांगने पर नाजो हमें हिस्सा देने के बजाय मेरी औलाद को संगीन नताइज की धमकियां दे रही है। मेरी बेटी रेहाना पर सख्त तशद्दुद किया जा रहा है, जिसका कहना है कि हमने नाजो दाहरेजो के खिलाफ काजी अहमद थाने में मुकदमा भी दर्ज कराया है। उन्होंने मजीद कहा कि नाजो दाहरेजो जो खुद को समाजी कारकुन कहलवाती हैं, वो हमारे अपने हुकूक दबा कर बैठी हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मुख्तियार नाज उर्फ नाजो दाहरेजो ने रेवेन्यू अफसरान से मिली भगत करके रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी तब्दीली कराई है। 1993 में जो फार्म 7 बनाया गया था, इसके तहत हमें जमीन और दीगर जायदाद में कोई हिस्सा नहीं दिया गया। उन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि वालिद हाजी खुदा बख्श दाहरेजो की वफात के बाद जायदाद पर जबरदस्ती कब्जा करने वाली मुख्तियार नाज उर्फ नाजो दाहरेजो से कब्जा छुड़वाया जाए, मुझे मेरा हक दिया जाए और हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। भावल नगर का दौरा, खवातीन वार्ड का विजिट किया। एहसरान खवातीन के मसाइल दरियाफ्त किए और साथ ही खवातीन वार्ड में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत के मुताबिक कायमशुदा ब्यूटी पार्लर, क्लास और कॉल सेंटर जैसे इक़दाम को सराहा। बादजा हस्पताल, किचन, एहसरान जियो नेल वार्ड और सेल ब्लॉक्स का विजिट किया। ऐसर बच्चों के मसाइल सुने। इसी तरह जेल अदाह पर कायमशुदा बार्बर ट्रेनिंग क्लास, एयर कंडीशनर ट्रेनिंग क्लास और मोटरसाइकिल ट्रेनिंग क्लास का विजिट किया और गवर्नमेंट और जेल खाना जात के इक़दाम और जेल की सफाई सुथराई के मेयार को सराहा। और मामूली नौयत के केस में मुलविस 10 नफर एहसरान को फौरी रिहा करने का हुक्म सादिर फरमाया। और विहाड़ी के नवाही इलाके रत्ता टिब्बा के करीब एयरफोर्स का एक तरबीती तैयारा गिरकर तबाह हो गया। 2 पायलट मामूली जख्मी हो गए। विहाड़ी के नवाही इलाके रत्ता टिब्बा में एयरफोर्स का एक तरबीती तैयारा फनी खराबी के बायस गिरकर तबाह हो गया। तैयारा बस्ती मुजफ्फराबाद 14 किलोमीटर लंदन रोड और डेरा मियां नुमान कुरैशी के करीब फसलों में गिरा। हादसे के वक्त तैयारे में 2 पायलट सवार थे जो मामूली जख्मी हुए। ताहम दोनों ने बरवक्त इजेक्ट करके, यार इजेक्ट नहीं होता, ये कोई और वर्ड होता है। ताहम दोनों ने बरवक्त एजेक्ट होकर अपनी जान बचा ली। तैयारे के गिरने की जोरदार आवाज सुनकर अहले इलाका की बड़ी तादाद मौके पर पहुंच गई। मकामी लोगों के मुताबिक तैयारा एक ऑयल डिपो के करीब गिरा, मगर खुशकिस्मती से कोई बड़ा सानहा रोनमा नहीं हुआ। हादसे के बाद इलाके में खौफ और खराश फैल गया। ताहम किसी शहरी अमलाक को नुकसान नहीं पहुंचा। वाकई की इत्तला मिलते ही मकामी इंतजामिया, रेस्क्यू टीमें और सिक्योरिटी फोर्सेज मौके पर पहुंच गई। इलाके को घेरे में लेकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। पाक फौज के तर्जुमान ने वाकई की तस्दीक करते हुए बताया कि दोनों पायलट महफूज हैं। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक हादसे की वजह फनी खराबी है। वाकई की मुकम्मल वजूहात जानने के लिए आला सतह तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। एवन टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए एवन टीवी। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।